Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry Shiksha. Myself Sunny Tawar, MBBS student of ESIC Medical College Alwar. In upcoming 7 days, we are going to cover full inorganic chemistry. Today is our first lecture of chemical bonding. इस वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग को बहुत शॉर्टकट ट्रिक के साथ करा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो 10 to 15 सेकंड में हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली किस पर बेस्ड होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और शेप पर। और सेकंड जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड। बॉन्ड पैरामीटर में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर। और जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो आ जाती है हमारे पास किस पर, डाइपोल मूवमेंट पर। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। हम क्या करना है, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिर्फ हम ट्रिक के थ्रू निकाल रहे हैं और कोई भी क्वेश्चंस आप हाइब्रिडाइजेशन का सिर्फ 10 सेकंड में निकाल लोगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कुछ नहीं है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको हमने बोल दिया स्टेरिक नंबर। उसके बाद हमारे पास हो चुका है हाइब्रिडाइजेशन और फिर हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्स। अगर स्टेरिक नंबर 2 है उसका मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, और उसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, लीनियर है। अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 3 है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। और 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्राई, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हमारे पास प्लेनर होता है। और हमारे पास 4 के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp3। और 5 के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ट्राई और बाई, मतलब इस हिसाब से हम क्या हो जाएगी इसी स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और 6 के लिए हमारे पास हो जाती है ऑक्टाहेड्रल, sp3d2। और जो हमारे पास 7th है, 7th को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पेंटा और बाई में। तो इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो अब जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या, अगर हमें स्टेरिक नंबर पता चल जाए तो स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 और स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारा जो अल्टीमेट एम है वो क्या है हमारे पास, स्टेरिक नंबर निकालना। तो उसकी ट्रिक क्या है हमारे पास, कैसे निकालेंगे। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है ट्रिक। मुझे पता है कि आप सबको पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं या फिर 8 से कम है तो हमें डिवाइड करना है 2 से। ओके, सेकंड हमें क्या है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है तो डिवाइड करना है 8 से। समझ में आया, नहीं आया? मैंने क्या बोला है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है या फिर 8 से कम है तो डिवाइड करना है 2 से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है तो डिवाइड करना है 8 से। और डायरेक्ट अगर कभी हमारे पास 1 बचेगा तो उसको डायरेक्ट ऐड कर लेना है। और जैसे किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे मैं बोलता हूँ अमोनियम पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो उसे निकालने के लिए हम कर लेंगे। अब आगे देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि उसमें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने क्या करने हैं, कम कर देने हैं। और माइनस का मतलब क्या होता है, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। समझ में आया? ओके, तो हम एक क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। जैसे हम फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं, वाटर ले लेते हैं H2O, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम। हाइड्रोजन पे कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन पे कितना हो गया हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। तो टोटल हमारे पास क्या है, 8 आया। और हमारी ट्रिक क्या थी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या फिर 8 से कम है तो हमें डिवाइड करना है 2 से। तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या है हमारे पास, 4 आया। ये जो 4 आया इसी को हमने क्या बोल दिया, स्टेरिक नंबर। अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, sp3। और उसका जो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। आगे देखते हैं और देख लेते हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम कर लेते हैं अमोनिया। अमोनिया का जो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, हाइड्रोजन पे सिंगल पे 1 होता है तो 3 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। तो ओवरऑल हो जाएगा 8। ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 से तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो स्टेरिक नंबर इसका भी 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 और जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल।
ओके, समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। इस हिसाब से हमें क्या निकालने हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है, स्टेरिक नंबर काउंट करना है, मतलब स्टेरिक नंबर निकालना है हमें। आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अब हमारी एनसीईआरटी की जो एक टेबल है उसमें हमारे पास क्या है, डायरेक्ट हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, जैसे BeCl2, HgCl2, BF3, CH4, अमोनियम पॉजिटिव, इनका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगी। अब देखो अपनी ट्रिक से निकालते हैं। जैसे हमने इसका ले लेते हैं, हमारे पास BF3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, BF3। ओके, हमने क्या करा, BF3 ले लिया। अब बोरोन पर क्या होते हैं, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ, 3, वेल डन। और हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर कितने होते हैं, 7, 1 के ऊपर 7 होते हैं, और 3 के ऊपर क्या हो जाएंगे हमारे पास 21। तो हमारे पास क्या हो चुके हैं 24। अब बताओ 8 से ज़्यादा है फिर 8 से कम है, 8 से ज़्यादा है, तो हमारे पास 8 से ज़्यादा है तो डिवाइड कर देंगे हमारे पास किससे, 8 से कर देंगे, तो डिवाइड हो गया हमारे पास, और हमारे पास आंसर आया 3। तो 3 क्या है हमारे पास, स्टेरिक नंबर 3। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, sp2, तो इसकी जो हाइब्रिडेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp2, और इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। तो हमारे पास देख सकते हो तुम, मैंने अभी वापस बता रहा हूँ, देखो 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और स्ट्रक्चर हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या इसका स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल सेम है, ट्राइगोनल प्लेनर है। इसी हिसाब से हम देख लेते हैं अमोनियम पॉजिटिव। अभी बता रहे थे ना पॉजिटिव कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं है, इधर ही कर लेते हैं। अमोनिया का क्या है, 5 है, और हाइड्रोजन का हमारे पास 4 दे रखे हैं, तो हमने ऐड कर दिया 5 + 4। लेकिन पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, माइनस करना है। अगर माइनस चार्ज आता है तो हमारे पास क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ऐड करना है। इसमें क्या है, एक प्लस का चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास क्या हो चुका है, इसका मतलब माइनस करना है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने हो चुके हैं, 9 - 1 8 हो गया। अब फिर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, 8 से कम है, तो डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो हमारे पास आ जाएगा 4 के लिए हमारे पास क्या यूज करते हैं, sp3, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, यही है। तो सबको ये टेबल सोल्व करनी है, सारे स्ट्रक्चर हो गया, PCl5 हो गया, SF6 हो गया, सारे के सारे स्ट्रक्चर इससे सोल्व हो जाएंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थे हमारे पास क्या, नॉर्मली स्ट्रक्चर्स। लेकिन देखो हमने क्या देखा कि जो वोटर है हमारे पास क्या है, वोटर है, वो हमारे पास क्या है, 4 स्टेरिक नंबर आया है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp3 थी, और इसका टेट्राहेड्रल क्या है, स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, ठीक है, टेट्राहेड्रल। लेकिन हमें पता है इसकी शेप कैसी होती है, बैंड शेप होती है। कैसी होती है हमारे पास, बैंड शेप। तो ये शेप निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो उसकी भी हमारे पास क्या है, ट्रिक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ कोई सा भी क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वो ट्रिक क्या है, जैसे हम देखो इधर हमारे पास है, जैसे इसका देखो ट्राइगोनल, पिरामिडल, बैंड शेप, सीसो शेप, ये हमारे पास क्या है, शेप आ रही हैं। तो ये कैसे आ रही हैं, तो इसकी हमारे पास ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस एक बार तुम्हें याद करनी है। चलो याद करते हैं, मेरे साथ याद करो। सबसे पहले उस ट्रिक क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आई थी, हमारे पास sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ये हमने देख लिया। तो एक राइम है हमारे पास, वो याद करते हैं। उसकी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई, उसकी प्यारी प्यारी पारुल सीटी लाई पर बजी बजाई, मतलब क्या है इसका, देखो उसकी का मतलब है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, उसकी का क्या मतलब है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। प्यारी का मतलब क्या है, पिरामिडल, मतलब स्क्वायर पिरामिडल। पारुल का मतलब क्या है, स्क्वायर प्लेनर। सी का मतलब क्या है, सीसो शेप। टी का मतलब क्या है, टी शेप। लाई का मतलब क्या है, लीनियर। पर मतलब पर पिरामिडल, मतलब ट्रायगोनल पिरामिडल। बजी का मतलब होता है बैंड शेप, और इसको बोलते हैं हम वी शेप। और बजाई का मतलब भी वही सेम है, वी शेप या फिर बैंड शेप। तो ये जो है हमारे पास शेप है, लेकिन हम किसके बेस्ड पर इन शेप को
ये शेप होंगी तो हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है, सारी की सारी लोन पेयर के ऊपर बेस्ड है। ये 1 क्या है हमारे पास, ये लोन पेयर है, ये क्या है हमारे पास, ये लोन पेयर है। तो जैसे अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है और उसके ऊपर 1 लोन पेयर है तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। उसी हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, sp3d3 हमारे पास, सॉरी sp3d2 है। तो अगर लोन पेयर 1 है तो उसकी जो शेप हो जाएगी क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। और जो 2 लोन पेयर है तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसी टाइप से हमारे पास sp3d के अंदर अगर 1 लोन पेयर है तो उसकी जो शेप हो जाएगी सीसो शेप। अगर 2 लोन पेयर है तो उसकी शेप हो जाएगी टी शेप। अगर 3 लोन पेयर है तो उसकी शेप हो जाएगी लीनियर। इसी टाइप से अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसके ऊपर 1 लोन पेयर है तो हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर 2 लोन पेयर है तो बैंड शेप। sp2 के लिए सिर्फ एक ही लोन पेयर और आ जाएगा हमारे पास बैंड शेप, और sp की हमेशा ही लीनियर होगी। तो हमारे पास समझ में आया, कर दोगे। अब देखते हैं वोटर वाला एग्जांपल। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बता दिया, लोन पेयर 1 2 1 2 ये इस टाइप से लोन पेयर हैं, उनकी लोन पेयर के अकॉर्डिंग शेप चेंज हो रही है। लेकिन हम लोन पेयर कैसे निकालें, तो लोन पेयर निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है। लोन पेयर जो हम अभी स्टेरिक नंबर निकाल रहे थे ना उस ट्रिक से, तो स्टेरिक नंबर में से सराउंडिंग एटम माइनस करने हैं तो हमारे पास आ जाएगा लोन पेयर। अब देखते हैं कैसे निकालना है। अब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोटर का ही ले लेते हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे हम आ गया वोटर। ओके, तो हमारे पास क्या हो चुका है, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हमारे पास क्या हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 + 6 = 8। अब हमारे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास 2 से डिवाइड करना है, हमारे पास आया 4। स्टेरिक नंबर क्या आया, 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें आगे स्टार्ट करना है। तो लोन पे निकालने का तरीका क्या है, स्टेरिक नंबर। ओके भाई 4 आ गया, माइनस में ऐसे मतलब सराउंडिंग एटम। तो इसमें कितने सराउंडिंग एटम है, कितने जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। सेंट्रल एटम क्या होती है, ऑक्सीजन। तो हमारे पास 2 हो गया। तो हमारे पास इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2। अब देख लेते हैं 4 के लिए किसके लिए यूज करते हैं, sp3 के लिए, हमने देख लिया था। अब देखो sp3 है हमारे पास, ओके, लेकिन लोन पे 2 है, 2 के लिए बजी मतलब बैंड शेप। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैंड शेप। तो 2 लोन पेयर के लिए हमने क्या देखा कि इसकी शेप क्या होगी, ये बैंड शेप हो चुकी है। तो समझ में आया वोटर की बैंड शेप होती है। अब देखो इसी टाइप से तुम्हारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे हमारे पास ये हो गया, हमारे पास NH3 मोलिक्यूल हो गया, H2O हो गया और हमारे पास SF4 हो गया। ये सारी हमें शेप निकालनी है। जैसे देखो हम कर लेते हैं अमोनिया के लिए, कर लेते हैं, देखो वापस कर लेते हैं। अभी हमने देखा अमोनिया का जो स्ट्रक्चर था वो था टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप हमें पता नहीं थी। देख लेते हैं वापस। तो NH3 के लिए हमें करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेरिक नंबर निकालना है। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या करना है हमें, क्या करना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 5 + 3 = 8। हमारे पास डिवाइड बाई 2, 4 आया, स्टेरिक नंबर आया 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें क्या करना है आगे, लोन पे निकालना है। तो लोन पे निकालने का तरीका क्या है, स्टेरिक नंबर माइनस सराउंडिंग एटम, कितने हैं इसमें, 3। तो लोन पेयर क्या आया, 1, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर 1। देख लेते हैं ट्रिक अपनी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर 1 पर, मतलब पिरामिडल। तो क्या शेप है, ट्राइगोनल पिरामिडल। किसकी शेप है, अमोनिया की। तो अमोनिया क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो किसी का भी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस ट्रिक से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे तुम्हारे। जैसे हमने वोटर का देख लिया, SF4 हो गया हमारे पास। इसको भी देख लेते हैं, SF4 देख लेते हैं। इसको हम स्टार्ट कर देते हैं SF4। तो SF4 के लिए हम करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं हम, SF4 हमारे पास। तो SF4 सल्फर के लिए क्या होता है, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और फ्लोरीन के हमारे पास 7 होते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 28। तो हमारे पास टोटल कितने हो चुके हैं, 34। क्या हो चुके हैं, 34 डिवाइड करना है, हमारे 8 से डिवाइड करना है। ये चला गया हमारे पास कितने पे चला गया है, 4 पे। और हमारे पास क्या बचे हैं,
2 बचे हैं। तो अब क्या है हमारे पास, 8 से कम है तो हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो 4 तो ये और 1 तो टोटल हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या है 5। ये अलग टाइप की प्रॉब्लम है, देख लो। कभी हमारे पास जैसे इसमें क्या हो गया अभी मतलब पूरा नहीं गया है हमारे पास, तो हमें डिवाइड कैसे करना 8 से। तो 8 4 जो 32, हमारे पास 2 वैकेंट थे। हमने भी देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से कम है तो हमारे पास किससे डिवाइड करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। तो 1 आ गया तो टोटल आ गया हमारे पास 5। तो 5 हमारे पास किसके लिए यूज होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है। और 5 के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये तो हमारे पास था स्ट्रक्चर्स, लेकिन शेप देख लेते हैं। उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे लोन पेयर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लोन पेयर निकालने का तरीका क्या है, जो भी हमारे पास स्टेरिक नंबर आया, कितना आया 5 आया है, तो उसके लिए माइनस क्या करना पड़ेगा, हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, सराउंडिंग एटम। कितने इस मॉलिक्यूल में सराउंडिंग एटम 4 है, 4 है। तो लोन फिर क्या है हमारे पास 1। मतलब क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर 1 देख लेते हैं। आ जाओ भाई, sp3d हो गया, लोन पेयर हो गया 1। तो हमारे पास कौन सी शेप आई है, सीसो शेप। कौन सी आई है हमारे पास, कौन सी आई है, सीसो शेप। क्या यही आंसर है इसका, क्या यही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर सीसो शेप है। तो इस हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे इसी टाइप से तुम्हें सोल्व करने, सारे सेम आएंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो टेबल है, ये पी ब्लॉक जो 12th वाला है उसकी टेबल है ये। इस पी ब्लॉक के अंदर हमने क्या देखा था कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं। बैंड टी शेप हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया और पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो गया। ये सारे तुम्हें सोल्व करने हैं इसी ट्रिक के साथ। एक कर लेते हैं, जैसे इस IF7 को कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं IF7, ठीक है। तो हमारे पास इधर क्या आया 7 आया, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन में कितने होते हैं 7 होते हैं। और इधर भी हमारे पास फ्लोरीन में क्या आया, हमारे पास 7 आया। मतलब कि ये हो गया 49 ओवर। तो कितना होगा हमारे पास 56। और कितने पे चला गया है, 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 8 से ज़्यादा है, तो ये चला गया हमारे पास 7 पर। तो स्टेरिक नंबर क्या है 7। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3d3। ओके। और मैंने बताया था 7 को कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, पेंटा और बाई, मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7। देख लो अब एक और हमारे पास क्या करते हैं, लोन पे निकालते हैं। लोन पे निकालते हैं, लोन पे निकाल के देखते हैं। लोन पे क्या है हमारे पास, स्टेरिक नंबर माइनस सराउंडिंग एटम। तो हमारे पास 7। तो लोन पेयर 0 है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर था वो ये हमारे पास क्या हो चुकी है, इसकी शेप हो चुकी है। तो देख लो हमारे पास क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसी हिसाब से तुम्हें पूरी टेबल सोल्व करनी है। उसके अलावा हमारे पास ग्रुप 18 एलिमेंट से, ये भी मैंने पी ब्लॉक से लिया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिनोन F2, जिनोन F4, जिनोन F6, जिनोन OF4, जिनोन O3। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी ट्रिक के साथ तुम्हें सोल्व करना है। सिर्फ एक ट्रिक है, मैं एक करा देता हूँ, सिर्फ करा देता हूँ जेनोन F2 वाला, बाकी तुम्हें खुद ही करने हैं। तो हम पैर कर लेते हैं, हमारे पास पेन चेंज कर लेते हैं, जेनोन F2, ठीक है। जेनोन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, कितने होते हैं हमारे पास, 8 होते हैं। वेल डन, 8 होते हैं हमारे पास। फ्लोरीन में 1 में 7 होते हैं, 2 में हो जाएगा 14। और हमारे पास कितने हो चुके हैं, हमारे पास ये 22। डिवाइड किसे करना है, 8 से। कितने पे चला गया, 2 पे चला गया, 16। बचे कितने हमारे पास, 6 बचे हैं। अब ये हमारे पास क्या है, 8 से ज़्यादा है, कम है, कम है। तो हमें डिवाइड किसे करना पड़ेगा, 2 से। तो हमारे पास 3 आया है, तो 3 ये 2, ओवरऑल सम करेंगे क्या आया हमारे पास 5। क्या है हमारे पास 5 आया है। तो हमारे पास स्टेरिक नंबर आया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। तो लेकिन हमें क्या निकालनी है, शेप निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर निकालने पड़ेंगे। तो लोन पेयर निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सा, सिर्फ एक तरीका, जो भी स्टेरिक नंबर आया है 5 आया है, माइनस कर देंगे सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कितने हैं हमारे पास 2। तो लोन पेयर कितना है हमारे पास, इसमें 3 आए हैं। अब देख लेते हैं 5 के लिए मैंने क्या हाइब्रिडेशन बताई थी, sp3d, sp3d। ओके। sp3d के अंदर अगर हमारे पास 3 लोन पेयर होते हैं, देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं एक बार, अपनी जो ट्रिक है हमारे पास उसे देख लेते हैं। देख लो,
sp3d, ओके भाई sp3d, उसके अंदर अगर 3 लोन पेयर हैं 1 2 3, 3 लोन पेयर, तो शेप क्या आएगा, ct लाई, लाई मतलब लीनियर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका आंसर, लीनियर। देख लेते हैं उसका आंसर लीनियर ही है, बिल्कुल सही, उसका आंसर क्या है, लीनियर है। इसी हिसाब से तुम्हें सारे कंपाउंड करने हैं, सारे तुम आराम से कर दोगे। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 22 का ही है। इसमें क्या बोल रहा है वो, विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पूछ रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर निकालने का तरीका क्या है, लोन पेयर निकालते हैं हम स्टेरिक नंबर में से माइनस कर देते हैं सराउंडिंग एटम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक के साथ। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, फ्लोरीन में भी 7 होते हैं, और लेकिन 3 है तो 21 हो जाएंगे। ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, 28। अब डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 से ज़्यादा है तो हमारे पास 3 पर चला गया, 4 बचा है अभी हमारे पास, तो ये हमारे पास डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि 8 से कम है तो ये 2। तो स्टेरिक नंबर कितना आया, 3 + 2 5 हो चुका है। और जो सराउंडिंग एटम है हमारे पास वो कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि फ्लोरीन हमारे पास 3 है ना, सराउंडिंग एटम 3 है। तो लोन पेयर फर्स्ट में कितने हैं, 2 लोन पेयर है, ओके। ऐसे ही हम करते हैं IF5। आई में हमारे पास 7 हो गए हमारे पास, फ्लोरीन में हमारे पास 35 = हमारे पास कितने हो जाएंगे, 42 डिवाइड बाई 8, हमारे पास 5 पे चला गया, 2 बचा है। अब ये 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करना है, हमारे पास आ गया 1। तो 5 ये 1 ये, हमारे पास यहाँ भी 6 स्टेरिक नंबर आया है। और जो सराउंडिंग एटम है हमारे पास वो कितने हैं, 5 है। तो 6 - 5 कितने आए हमारे पास, 1 लोन पेयर। इधर हमारे पास जो लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर है। उसके बाद हम करते हैं SF4। सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। और फ्लोरीन हमारे पास 28, हमारे पास कितने हो जाएंगे, 34 डिवाइडेड बाय 8, 8 पे चला गया, कितने पे चला गया हमारे पास, 4 पे। और हमारे पास अभी 2 बचा है इधर, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 से ही करना पड़ेगा, तो 1 आ जाएगा। 4 और 1 हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना है, 5। और 4 हमारे पास इसमें सराउंडिंग एटम है, तो इधर भी क्या है हमारे पास, लोन पेयर 1 है। अब लास्ट बच रहा है हमारे पास जेनॉन F2। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जेनॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 है। और हमारे पास इधर हो जाएंगे 14, और हमारे पास कितने हो चुके हैं ये, 22 डिवाइडेड बाय 8, हमारे पास चला गया कितने पे, 2 पे चला गया ये। अभी हमारे पास 16 हो चुका है, बचे कितने, 6। तो डिवाइडेड बाय 2 से करना है, क्योंकि 8 से कम है। ये तुम्हें समझ में आ गई होगी ट्रिक। और ये हमारे पास 3, तो 3 + 2, तो स्टेरिक नंबर क्या है इधर, 5। और सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। तो कितने लोन पेयर हो चुके हैं यहाँ पे, 3। तो मैक्सिमम लोन पेयर कहाँ पर प्रेजेंट है, जेनॉन F2 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th आंसर। समझ में आया। एक और क्वेश्चन आता है कि रिपल्सिव फोर्स किसका ज़्यादा होता है। तो हमेशा याद रखना, लोन पेयर, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, हमने जो ट्रिक बताई है उसी के बेस पर करना है। हमें वैसे पता है PCl5 का स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है PCl5। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉस्फोरस में होते हैं 5, और हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन में हमारे पास 7 होते हैं, 35। और ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 8, पूरा चला गया हमारे पास 5। तो स्टेरिक नंबर आया 5। तो इसकी हाई, और जो लोन पेयर प्रेजेंट है इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5 - 5 0 है। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, sp3d। तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बताया था ना 5 को कैसे करते हैं, ट्राई और बाई। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब फर्स्ट का तो हमारे पास क्या है, 4th है। तो फर्स्ट का 4th हमारे पास 2 ऑप्शन में है, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है। बी हमारे पास कॉमन है। सी देख लेते हैं, सी एक फर्स्ट दे रखा है, एक सेकंड दे रखा है। सी क्या है हमारे पास, ब्रोमीन F5।
इसको देख लेते हैं, ब्रोमीन F5। तो ब्रोमीन का क्या होता है, 7 हो गया, ये भी हमारे पास कितने हो चुके हैं 35, और ये आ चुका है हमारे पास 42 डिवाइडेड बाय 8, 5 पे चला गया, फिर अभी 2 बच रहे हैं तो 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करना है, 1 आया, तो 5 और 1 हमारे पास आ चुके हैं 6 स्टेरिक नंबर। इधर हमारे पास लोन पेयर है क्योंकि सराउंडिंग एटम कितने हैं हमारे पास 5 है, तो एक लोन पेयर है, तो 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d2। sp3d2 के अंदर एक लोन पेयर है। अब अपनी ट्रिक पर जाते हैं ऊपर, sp3d2 के अंदर 1 लोन पेयर, sp3d2 के अंदर 1 लोन पेयर प्यारी मतलब स्क्वायर पिरामिडल। ओके, समझ में आ रहा है, स्क्वायर पिरामिडल देख लेते हैं, उसमें ऑप्शन है ये हमारे पास हो गया, हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल सी का आ गया फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, BF3 इज ए प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रिस्पेक्टिवली। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछी है उसने, तो BF3 की हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल सा तरीका है, बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, फ्लोरीन में 1 में कितने होते हैं 7, तो 3 में कितने हो जाएंगे 21, ओवरऑल कितने हो चुके हैं हमारे पास 24, किसे डिवाइड करना है 8 से, कितना आया 3 आया, तो स्टेरिक नंबर 3 के लिए क्या होता है sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी sp2, हमारे पास 2 ऑप्शन में है C और D। अब हमारे पास पूछा है उसने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, BF बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोरोन और फ्लोरीन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो आंसर क्या है हमारे पास C आंसर है इसका। इसी टाइप से तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, समझ में आ रहा है, ट्रिक बिल्कुल समझ में आ चुकी है तुम्हारे। ऐसे इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो जाएगा सेम इलेक्ट्रॉन, और आइसो स्ट्रक्चर में क्या करना है सेम हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इस टाइप से तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तुम पूछ रहे थे ना कि ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे करेंगे सोल्व। स्टार्ट करते हैं, क्या पूछा है हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। पहले NO2 पॉजिटिव है, तो NO2 पॉजिटिव है हमारे पास, तो नाइट्रोजन पे कितने होते हैं 5, और ऑक्सीजन पे कितने होते हैं हमारे पास 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 2 हैं तो 12 हो गया हमारे पास। मैंने बताया प्लस चार्ज का मतलब क्या, माइनस करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 1 प्लस चार्ज है मतलब माइनस के 1 करना है, तो कितना हो चुका है हमारे पास 17 - 1 16 आ चुका है। डिवाइड किसे करना है 8 से, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर आया 2, तो 2 के लिए क्या होता है sp, तो हमारे पास A और C 2 ऑप्शन आए अभी। उसके बाद NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव के लिए क्या करना है हमारे पास देख लेते हैं, NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन 5 हो गए हमारे पास 18, और माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना है, तो -1, तो कितने हो चुके हैं हमारे पास टोटल, सॉरी -1 नहीं, मतलब माइनस चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हमारे पास कितने हो चुके हैं 24 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास कितना है 3 आया, तो 3 के लिए क्या होता है हमारे पास sp2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनॉन F4। अभी हमने करा था, इसी टाइप से हमें सोल्व करना है। मतलब हमने क्या देखा कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ग्रुप 18 के जो कंपाउंड हैं ये वाले, ये ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, और तुम्हारी ग्रुप 17 की जो टेबल है ये जैसे ClF3 IF5 IF7 ये रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो NCERT के ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर का, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास किसके, साइज के। सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है साइज इंक्रीज होता है और बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है।
एक और रिलेशन होता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की। इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर तो तुम्हें पता ही होगा कि एस पी में कितना है हमारे पास 50% है, sp2 के अंदर हमारे पास कितना है 33.3% और sp3 के अंदर कितना हो जाएगा हमारे पास 25%। एक क्वेश्चन बताओ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? गुड, सिंगल बॉन्ड की होगी। अभी तो पढ़ा है हमने। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, sp मतलब 50% एस करेक्टर है और जिसका एस करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, मतलब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जिसका सबसे कम है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हाइड्राइड के जो बॉन्ड एंगल है वो हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, उसका हमें करना है। बाकी याद रख लेना जो वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, सबको पता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन गैसियस स्टेट, सबको पता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर की निकालने की हमारे पास एक ट्रिक है, बस उससे करना है सॉल्व। तो जिसके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है, ये याद रखो पहले। जिसके 14 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। उसके अलावा अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन 16 मतलब ऐड करते हैं 17, 18, 19 या फिर डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन 13, 12, 11 तो हमें 0.5 डिक्रीज करना है बॉन्ड ऑर्डर। जैसे इसका हो जाएगा 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 2, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 1.5, 18 के लिए हो जाएगा 1, 19 के लिए हो जाएगा 0.5, ऐसे ही 13 के लिए भी 2.5, 12 के लिए भी 2, 11 के लिए भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5। इसी टाइप से हमें करना है। ये हमारे पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। और ये हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। बस ये ट्रिक से तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक बात याद रखना, एक रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ये रिलेशन से ही तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इस रिलेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हम। 79 क्वेश्चन है जो हमारे पास। इसमें क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। हमारे पास क्या ट्रिक थी, जिसके 14 इलेक्ट्रॉन थे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमें 0.5 डिक्रीज करना है। और हमें क्या देखना था, उसे टोटल इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो साइनाइड पॉजिटिव, कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, और प्लस का मतलब क्या हो चुका है -1। तो 7 + 6 13, प्लस का मतलब -1, तो इसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन है। और 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 14 के लिए होता है 3, तो हमारे पास 0.5 तो 2 बॉन्ड ऑर्डर है इसका हमारे पास। साइनाइड नेगेटिव, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और 1 ऐड, मतलब 14 हो चुका है इसमें, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, और इसका हमारे पास हो गया 2। NO का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 8, 15 हो जाएगा, और 15 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 डिक्रीज करना है दोनों साइड। साइनाइड, कार्बन का क्या है 6 है, और नाइट्रोजन का क्या है हमारे पास 7 है, तो हमारे पास 13 है। 13 के लिए भी क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, साइनाइड नेगेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देख रहे हो कितना सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन हम सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो देख लो जैसे इसका आंसर हमारे पास सिंपल सी बात है, यही हो जाएगा साइनाइड नेगेटिव।
हमारे पास कितना हो चुके हैं 14 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 14, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। तो इसका नाम हमारे पास दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग में अगर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के क्वेश्चन आए तो याद रखना कि जितनी इवन नंबर होते हैं उनका हमारे पास डायमैग्नेटिक होता है। इवन नंबर हमारे पास क्या होता है, डायमैग्नेटिक, और जो ओड नंबर होते हैं हमारे पास वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरामैग्नेटिक। बट 3 एक्सेप्शन याद रख लेना, 10, 16, 32। अगर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। लेकिन इवन नंबर होने के बाद भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ O2 की। O2 हमारे पास क्या हो गया, एक O में 8 इलेक्ट्रॉन, O2 में हमारे पास कितने हो चुके हैं 16 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 16 वैसे तो इवन नंबर है, लेकिन एक्सेप्शन में 10, 16, 32, 16 हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। तो O2 क्या है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक है। इससे तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, याद रखना। ये हमारे पास डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक की ट्रिक है। तो हमारे पास इसमें देख लो इवन और ओड का, तो साइनाइड नेगेटिव है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास इवन में आएगा इसका। NO पॉजिटिव हमारे पास, ये पॉजिटिव चला गया तो ये भी इवन में ही आएगा। कार्बन ऑक्सीजन ये हमारे पास किस में आएगा, ये भी हमारे पास इवन नंबर आ रहा है। O2 नेगेटिव, तो हमारे पास इसमें क्या आ रहा है 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है, ओड में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इसी हिसाब से तुम्हें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये सारे हो जाएंगे मैग्नेटिक वाले। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन, जो फेवरेट क्वेश्चन थे पहले, ये वाले पूछ रहा है स्टेबिलिटी। अब हमें नहीं पता स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें रिलेशन पता है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड एनर्जी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड स्टेबिलिटी के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ का। तो मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमें, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव। अब तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका वही जो तुम्हें पता है, कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास कितने हो चुके हैं 16 प्लस गया हमारे पास, ये हमारे O2 पॉजिटिव में होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, और O2 में हमारे पास होंगे 16, और इसमें हो जाएंगे 17, और इसमें हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, O2 पॉजिटिव का, क्योंकि 2.5 हो जाएगा। और 16 का क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5, और 18 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। इसी टाइप से देखो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर वही आ जाएगा हमारे पास जिसका ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हमारे पास O2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 देख लेना, अपनी ट्रिक से सेम टू सेम हो जाएगा। जैसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर। जिसका मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। डाइपोल मोमेंट है हमारे पास, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास इजीली, और इसमें है भी कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है। तो डाइपोल मोमेंट को हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, ओके। और ये मैथमेटिकली क्या होता है, Q × D, जहाँ पे Q होता है हमारे पास चार्ज और D होता है उनके चार्ज ऑफ एटम, और D हमारे उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर म्यू की वैल्यू 0 होती है उसका मतलब क्या है, वो मॉलिक्यूल क्या है, उसके पास पोल नहीं है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और म्यू = 0 उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पोलर मॉलिक्यूल है। मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या स्टार्ट करते हैं, अब हमारे पास क्या म्यू निकालना है। म्यू कैसे निकालना है, हमारे पास 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो सेम टाइप का मॉलिक्यूल और एक डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल। जो सेम टाइप का मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम बोल देते हैं होमोएटमिक, और जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उनका हेट्रोएटमिक। जिसमें मैं बात करता हूँ ये होमो टाइप के हो चुके हैं और ये हेट्रो टाइप के हो चुके हैं, समझ में आ रहा है। तो जो होमो जैसे हमारे पास H2, Cl2, Br2, F2, समझ रहे हो तुम, ये जितने भी सारे हैं सेम टाइप के हैं। मेरे को खुद बताना है। अभी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट हम एक और बात भूल गए, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं। हमेशा डायरेक्शन याद रखना कहाँ की तरफ होती है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताइए, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये फ्लोरीन है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो हमारे पास कोई भी पोल नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी, और भी हमारे पास मान सकते हैं I2, मतलब जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। अब जब हमारे हेटेरो टाइप मतलब डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारे पास 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे AB2 और हमारे पास AB3 और AB4। जो हमारे पास AB2 है उसमें आ जाते हैं जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया हमारे पास, और AB3 में आ जाएंगे हमारे पास BF3, BCl3, और हमारे पास जैसे इसमें आ जाएंगे CH4, CCl4, इस टाइप के मॉलिक्यूल आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। AB3 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट NCERT के जो है NH3, NF3, ये भी इसी में ही आ जाएंगे, ठीक है, AB3 के अंदर ही। तो हम एक एक करके देखते हैं इसमें क्या आता है हमारे पास। जैसे AB2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, ओके। तो AB2 मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास क्या है, CO2। ये समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो हमारे पास क्या है, जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बस 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो हम बनाना नहीं चाहते। तो AB2 है हमारे पास, जो हो गया हमारे पास CO2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, इस टाइप से। तो तुम्हें पता है ये सेम ही मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों में सेम है, तो इधर इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है। अब ये मत पूछना कि डायरेक्शन ऐसी क्यों लिखी है, क्योंकि कार्बन क्या हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो हमारे पास ये हो जाएगा कट, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 0 मतलब नॉन पोलर है। अब हम करते हैं SO2। ये बात तुम्हें एक याद रखनी है कि लोन पेयर की तरफ हमारे पास डायरेक्शन होती है, ये स्टेटमेंट अच्छी से ध्यान रख लो कि टूवर्ड्स द लोन पेयर डायरेक्शन होती है, ठीक है। और हमारे पास O2 हो जाएगा इस टाइप से। तो एक बात याद रखना, जो भी इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जो हमारे पास ये डायरेक्शन आएगी, जो उसके बाद इनका रिजल्टेंट आएगा, याद रख लें। जैसे इनका कुछ मान लो, जैसे हम फोर्स पढ़ते थे ना कि भाई इधर 10 न्यूटन का, उधर 20 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन का। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे पढ़ना है कि इनका रिजल्टेंट मान लेते हैं 5 न्यूटन का, तो इससे ज़्यादा ही आएगा और ये 20 न्यूटन का होगा। हमेशा याद रखना, मतलब ये एज कंपेरिजन कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है। ये 20 न्यूटन का हो चुका है, तो ये हमारे पास कितने का, 5 न्यूटन, मतलब इधर की तरफ डायरेक्शन अभी ज़्यादा है, मतलब नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब नेट रिजल्टेंट 0 नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि SO2 इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ओके, वेल देन। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं वापस, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। छोटे मोटे टॉपिक हैं, क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला जो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, AB3 टाइप। क्या है हमारे पास, AB3 टाइप। जैसे हमारे पास कर लेते हैं BF3, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास हो चुका है BF3, ये हमारे पास होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब देखो सेम मॉलिक्यूल है, ओके। इसका रिजल्टेंट आ गया इधर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो आ जाएगा इधर, तो इधर इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 0, मतलब नॉन पोलर, ठीक है। तो ऐसे BCl3 का BBr3, BI3। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, NH3 और NF3। तो हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। बच्चों को लगता है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस फ्लोरीन का ज़्यादा है, इसलिए NF3 की ज़्यादा, लेकिन गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने भी देखा ये लोन पेयर है, इसका कुछ ज़्यादा होता है, मतलब दोनों में तो सेम है, दोनों में बिल्कुल ये चीज़ तो सेम है, लोन पेयर तो है दोनों में। लेकिन अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। इनका रिजल्टेंट आ गया इधर, फिर इसका इधर, टोटल कुल मिला के इसका रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ, और इसका रिजल्टेंट जैसे इसका सेम हो जाएगा, क्या सेम हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन की तरफ डायरेक्शन होगी, बिकॉज नाइट्रोजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या हो चुका है, इसका सम हो चुका है, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो इधर इधर हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इस कारण हमारे पास क्या होगा, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है NF3 से। लास्ट वैरायटी बच रही है हमारे पास AB4, जिसको हम बोल देते हैं टेट्राहेड्रल टाइप में, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हमने क्या पढ़ा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है हमने, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत कुछ नहीं करना है इसमें। तो लास्ट हमारे पास जो बच रहा है, हमारे पास क्या आ चुका है, AB4 टाइप में, ओके। तो AB4 टाइप में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है CH4 का। अब हमें पता है इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा, मतलब इसको पूरा ही ले लेता हूँ इधर, और इसका आएगा इधर की तरफ आ जाएगा, ऐसे इसका इधर की तरफ और इसका इधर की तरफ,
तो हमारे पास एक क्रॉस है बिल्कुल, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो हमारे पास ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम हो जाएगा हमारे पास क्लोरीन में। बस तुम्हें इधर कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है। कार्बन और क्लोरीन है, तुम खुद बताओ कौन ज़्यादा है। बिल्कुल राइट, क्लोरीन ज़्यादा है। इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है और इसका इधर, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बिल्कुल सेम रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ भी क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यहाँ भी क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन पोलर। अब हम डाइपोल मूवमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर इन नेचर है, मतलब म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 आनी चाहिए। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है POCl3, P डबल बॉन्ड O, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा, इसका नहीं होगा। इनका रिजल्टेंट इधर आएगा और ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ होगा, ये नहीं होगा आंसर। अगला हमारे पास है CH2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, इसका डाइपोल मूवमेंट भी कुछ होगा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट इधर आएगा और इसका इधर। और लास्ट हमारे पास SbCl5, ये हो गया हमारे पास क्लोरीन 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 क्लोरीन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है। और क्लोरीन का रिजल्टेंट आएगा इधर, और इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, क्लोरीन है, तो ये इधर होगा और ये इधर और ये इधर, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका रिजल्टेंट जो है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू की वैल्यू 0, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड। और NO2 का हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव 0 डाइपोल मूवमेंट, मतलब म्यू की वैल्यू 0। अमोनिया का होता है, ये तो आंसर में होगा ही नहीं, क्योंकि अमोनिया डाइपोल मूवमेंट होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास BF3 हमने देखा 0 होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद NF3BF2 वाटर का हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होता है, और ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। BF3 भी 0 होता है। BeF2 हमारे पास क्या हो जाएगा, बेरिलियम हो गया, ये F हो गया, ये हमारे पास F हो गया, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, 0। अगला हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया हमने, 0 होता है। लास्ट बोल रहा है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, इसका 0 होता है। 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन 1,4, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन इधर होती है, इसकी इधर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो हमने इस टाइप से देख लिए कि डाइपोल मूवमेंट के कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो हमने पूरी केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म करी बहुत शॉर्टकट ट्रिक के अंदर। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।